नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जब पुलिस सिस्टम सरकार में बैठे लोगों के इशारों पर नाचने लगे तो उसका अंजाम होता है संदेश खाली। एक महिला होते हुए बंगाल की मुख्यमंत्री महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं और उन्हें सत्ता चलानी है, सत्ता का लालच है। इस दर्द को दरकिनार करने का एक और कारण भी है और वो ये है कि ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिमों की रहनुमा बनी हुई है। ममता बनर्जी बंगाल के अलग होने की सूत्रधार होंगी। बंगाल को भारत से अलग करके मुगलिस्तान बनाया जाएगा, ऐसे दावे अमेरिकी पत्रकार जेनेट लेवी अपनी 2015 की रिपोर्ट में कर चुके हैं। लेकिन असल में आज बंगाल के हालात कितने खराब हैं उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए हुए बंगाल के हालात नहीं सुधारे जा सकते। राज्यपाल ने पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन ममता दीदी अब तक अपने दुलारे शेख शाहजहां को पकड़ नहीं पाई हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार भी लगाई है। एक एक कर जब बंगाल के हालात देखेंगे तो समझ आएगा कि बंगाल में हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ममता के शासन पर उठे सवाल। बंगाल की हालत को देखकर ममता दीदी बहुत ज्यादा चिंतित नहीं नजर आती, क्योंकि ममता दीदी का अब तक कहना था कि किसी महिला ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है तो फिर कार्रवाई किसके खिलाफ करी जाए। लेकिन अब बंगाल में 18 शिकायत दर्ज हो चुकी हैं, जिनमें से रेप की भी कुछ FIR दर्ज करवाई गई हैं। फिर भी शेख शाहजहां पर ममता का हाथ बना हुआ है। पहले आपको दिखाता हूं कि महिला आयोग के अध्यक्ष ने बंगाल जाने के बाद क्या कुछ कहा। संदेश खली की महिलाएं बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हैं, हैरेस्ड हैं, बहुतों के साथ मोलेस्टेशन हुआ है। 2 रेप के मैंने खुद ने सुने हैं। एक रेप का अभी कंप्लेंट कराई है, अभी कराई है। महिलाएं मोलेस्टेशन करके वो छोड़ देती हैं जो रेप भी हो, और सभी महिलाओं ने कहा है हमें कहने में डर लगता है, क्योंकि एक तो समाज का डर और एक पुलिस का डर। तो यदि मोलेस्टेशन भी कर रहे हैं तो इनको पढ़ना चाहिए कि हमारे साथ हुआ क्या। यदि मेरे सब कपड़े उतार दिए गए तो करा क्या, ये आप समझिए कि बहुत बुरी हालत है। महिलाएं मेरे सामने रोई हैं। आज आपने देखा पूरा दिन मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं जा नहीं पा रही हूँ। इतना बुरा हाल है कि महिलाएं मुझे छोड़ नहीं रही हैं, वो मुझे पकड़ कर रो रही हैं। कई लोग कह नहीं पा रहे हैं, बच्चियों को घर से भेज दिया है, जवान बच्चियों को यहाँ से भेजा गया है क्योंकि पता नहीं उनके साथ क्या हो जाए। यहाँ बहुत बुरी हालत है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ हो पाएगा। रेखा शर्मा ने जब महिलाओं की चीख पुकार को सुना तो वो सन्न रह गई। ये बात सही है कि इन महिलाओं की पीड़ा को वहीं जाकर समझा जा सकता है, बंगाल के बाहर बैठे लोग उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अब आपको एक और उदाहरण दिखाता हूं कि बंगाल की हालत आखिर है क्या। राज्यपाल ने खोले राजभवन के दरवाजे। संदेश खाली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल CV आनंद बोस ने राजभवन में 3 घरों का निर्माण करवाया है। इन घरों को शांति होम का नाम दिया गया है। राज्यपाल का कहना है कि जो महिलाएं अपने घरों में असुरक्षित महसूस कर रही हैं, वो यहां आकर रुक सकती हैं, आराम कर सकती हैं। ये फैसला संदेश खाली में पीड़ित परिवारों की मदद की गुहार लगाने के बाद किया गया है। लेकिन यहाँ भी 2 तबके हैं। एक तबका संदेश खाली के साथ है तो दूसरी तरफ देश का सुप्रीम कोर्ट है, जिसका कहना है कि ये मामला मणिपुर के मामले से अलग है और उन्होंने ये मामला हाई कोर्ट पर ही छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई करने से इनकार। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मामले की जांच CBI या फिर SIT से कराने की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ सुकून देने वाली बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने खुद ही मामले का संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने ममता सरकार को फटकार लगाई है। पूछा है कि अब तक सरकार शेख शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये व्यक्ति ऐसे तो आसानी से भाग नहीं सकता, जाहिर है कानून व्यवस्था की समस्या रही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि शेख शाहजहां एक जनप्रतिनिधि है, वो कानून की अवहेलना नहीं कर सकता। देखते हैं कि क्या वो कोर्ट के सामने पेश होता है या फिर नहीं। कोर्ट ने शाहजहां को सरेंडर करने के लिए कहा है।
कोर्ट का मानना है कि करीब 18 दिन से ज्यादा हो गए हैं एक व्यक्ति जो पूरी समस्या का कारण बना हुआ है वो अभी भी फरार है। हमें नहीं पता कि वो अब तक कैसे बचा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। राज्य उसकी रक्षा करना जारी नहीं रख सकता। संदेश खाली के गुनहगार कितना पावरफुल है उसका अंदाजा आप ईडी अधिकारियों की पिटाई से लगा सकते हैं। और जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कब तक उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, यही कारण है कि राज्यपाल को राजभवन में महिलाओं के लिए घर बनवाने पड़े। बंगाल से बाहर बैठकर बंगाल के हालातों पर जो लोग ज्ञान देते हैं, इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, उन लोगों को संदेश खाली में जाकर इन विभत्स तस्वीरों को देखना चाहिए। तभी वो यहाँ की महिलाओं का दर्द समझ पाएंगे और उस खौफ को समझ पाएंगे जो शेख शाहजहां ने इस इलाके में फैलाया है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। क्योंकि पुलिस से भी डर है। आज मैं खुद महिलाओं को लेके आई हूँ अपने संरक्षण में यहाँ थाने में। विदाउट मी दे वर नॉट रेडी टू कम टू द पुलिस थाना ऑल्सो, सो आई हैड टू कम विद देम। कईयों की मैंने कंप्लेंट रिटर्न में दी है और मैं एक भी कॉपी उन्होंने रिसीविंग की नहीं दी थी। आज मैंने खुद रिसीविंग की कॉपी मैं लेके जा रही हूँ और उनको भी दी है, महिलाओं को भी। जितनी कंप्लेंट्स हैं सबकी रिसीविंग कॉपी मैंने बैठ के ली है। और अभी अगर उनको एडवोकेट की जरूरत होगी तो एनसीडब्ल्यू उनको एडवोकेट भी डालसा से दिलवाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई उनका ले खड़ा होना जरूरी है। कोई खड़ा नहीं हुआ, आप लोग भी चले जाओगे, मीडिया भी चला जाएगा, मैं भी अपने ऑफिस में, लेकिन यहाँ बहुत बुरी हालत है। आप समझिए मेरा दर्द भी। आप एक शब्द पे मत जाएं। मोलेस्टेशन जो कह रही हैं उनका भी रेप हुआ है, क्योंकि वो कह नहीं पा रही है, लेकिन 2 रेप तो अब रेप के नाम पे हुआ है। अगर आप शब्द राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे? जी बिल्कुल करूंगी, उसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा। महिलाओं को पुलिस से भी डर लग रहा, पहले कंप्लेंट नहीं हुई थी। पहले कई कंप्लेंट्स नहीं हुई थी जो आज मैंने कराई हैं। कंप्लेंट्स जो हुई भी थी उनकी कॉपी नहीं दी गई थी तो उनको नहीं पता था क्यों। मेरे पास अभी आज मैंने 18 के करीब मेरे पास कॉपीज हैं आज कंप्लेंट्स की। 2 रेप की कॉपीज हैं, बाकी मोलेस्टेशन विच इज वेरी सीवियर मोलेस्टेशन। दे आर सेइंग मेरे हमारे कपड़े उतार दिए गए, यहाँ टच किया, वहाँ टच किया। सो यू कैन इमेजिन क्या हुआ उनके साथ।